शाहजेब, जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है कि काफ लीग में ही दो धड़े बनते दिखाई दे रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में मुनहरिफीन सामने आएंगे जब उन पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार भी लटक रही है? देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और काफ लीग ने तो अब ज़ाहिर कंफर्म कर दिया है, परवेज इलाही साहब ने भी और मोनिस इलाही साहब ने भी, कि वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। अब जो चीमा साहब का इस्तीफा है, इस पर भी यही खबरें आ रही हैं कि मोनिस इलाही साहब कॉन्फिडेंट है और परवेज इलाही साहब के चीमा साहब को मना लेंगे। अब चीमा साहब क्योंकि पब्लिकली उन्होंने ये बात कर दी है और फिर ये इतलात आना कि फूट पड़ गई है चौधरी शिराज हुसैन में और परवेज इलाही में, जाहिर है ये खानदान एक बहुत लंबे अरसे से साथ रहे हैं, इनमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि पब्लिकली कोई चीज सामने आई हो। तो जब चीज कंफर्म होगी तभी ये कहा जा सकेगा कि फूट पड़ी है या नहीं, या फिर महज तारिक बशीर चीमा साहब को गुस्सा आ गया था और उनको मना लिया जाएगा, जैसा कि इजहार किया जा रहा है मोनिस इलाही साहब की तरफ से, परवेज इलाही साहब की तरफ से जो इतलात आ रही है। मगर अभी इससे यह जरूर वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत को अलग अलग सबको मनाना पड़ेगा। ये जो तासुर था कि ऑपोजिशन को अगर मनाना है तो काफ लीग, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक साथ मनाना पड़ेगा, कोई एक फैसला नहीं करेगा। तो इस मगर बाद में जाहिर है MQM अपनी डिमांड्स लेके आ गई, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी डिमांड्स लेके आ गई, उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल हैं। तो हुकूमत को अगर काफ लीग को मनाने में कामयाब हुए हैं तो अब MQM को अलग तरीके से मनाना पड़ेगा और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अलग तरीके से मनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन आज 161 लोग दिखाने में कामयाब हो गई है और इसमें मुनर्रिफ अराकीन नहीं है शामिल। और अगर हुकूमत बाप पार्टी को नहीं मना पाती जिनके पास 5 अराकीन है और MQM को नहीं मना पाती जिसके पास 7 अराकीन है, तो 173 तादाद हो जाती है और 172 चाहिए वज़ीर आज़म को हटाने के लिए। तो अभी हुकूमत को बहुत कुछ ऑफर करना पड़ेगा MQM को भी और मनाना पड़ेगा MQM को भी, बहुत कुछ ऑफर करना पड़ेगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी और मनाना पड़ेगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी, और उसके बाद की स्टेज है कि अपने मुनर्रिफ अराकीन को भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हुकूमत रिलाई नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके हक में आ जाएगा, या अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ना दिया तहरीक अदम एतमाद वाले दिन से पहले तो फिर मुनर्रिफ अराकीन जो है वोट नहीं देंगे। तो हुकूमत के पास अभी बहुत सारा टास्क है जो उसने करना है, मगर ये हुकूमत की इस वक्त की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। बड़े दिलचस्प टाइम है हमारे लिए। वज़ीर आज़म कहते थे, इमरान खान कहते थे कि वसीम अकरम प्लस है उस्मान बुज़दार। कभी आप सोच सकते थे कि वसीम अकरम को टीम से ड्रॉप कर देंगे इमरान खान, और वज़ीर आज़म इमरान खान बताते थे कि सबसे बड़े डाकू है परवेज इलाही साहब। कभी आप सोच सकते थे कि जिसको सबसे बड़ा डाकू कहा था उसका पंजाब को एक दफा फिर वज़ीर आला लगा देंगे इमरान खान। अच्छा शाहजेब, ये बताइएगा कि अभी हम जब गुज़िश्ता दिनों ये सारी पेशरफ देख रहे थे तो ऑपोजिशन हमें बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही थी, हुकूमत हमें वीक जरा नजर आ रही थी। क्या हुआ आज के दिन में, कल रात, आज क्या हुआ? आपको लगता है पर्दे के पीछे कुछ हुआ? एक मुलाकात होती है, उसमें परवेज इलाही को CM बनने की ऑफर की जाती है, वो ऑफर कबूल भी कर ली जाती है, बुज़दार को हटा दिया जाता है। क्या कुछ पर्दे के पीछे हुआ है, या आपको लगता है कि हुकूमत ने प्रेशर में आकर इवेंचुअली वो फैसले ले लिए हैं जो वो नहीं लेना चाह रही थी? देखिए, जाहिर है हुकूमत को आखिर तक लगता था कि चीजें मैनेज हो जाएंगी जिस तरीके से 3.5 साल तक होती आई हैं, और वजीर आजम अपना ये तासुर भी रखेंगे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता हूं और ब्लैकमेल होकर फैसले नहीं करता हूं, तो इसलिए आखिर तक उनकी उम्मीद यही थी। मगर आखिर में हुकूमत को आखिर के 2 दिनों में एहसास हुआ कि इस तरह काम चलेगा नहीं, कि मैं बस चला गया। उनको लगता था बहादुराबाद तो ठीक है, अब MQM तो हमारे साथ होना चाहिए, मैं खुद चल के चला गया हूँ चौधरी शिराज साहब की आयादत करने के लिए, तो इन्हें हमारे साथ मिल लेना चाहिए। उन्होंने अदम एतमाद तक की बात नहीं की, इस पर परवेज इलाही ने भी कहा कि बात ही नहीं की और MQM ने भी कहा कि हमसे बात ही नहीं की, तो हम कैसे गारंटी देते कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं? क्योंकि वजीर आजम को आखिर तक उम्मीद थी और हुकूमत के बुजुर्ग को आखिर तक उम्मीद थी कि जिस तरीके से हमारे लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट 3.5 साल तक की गई है वो हो जाएगी। फिर वजीर आजम को ये उम्मीद थी कि जब उन्होंने न्यूट्रल वाली बात की कि इससे दबाव आ जाएगा, वो भी नहीं आया। तो फिर वजीर आजम को उम्मीद थी कि जब मैं स्पीच करूंगा ये मेरा ट्रम्प कार्ड होगा, इतना बड़ा क्राउड आएगा तो सब चीजें इन लाइन आ जाएंगी, इत्तेहादी भी खुद ही आ जाएंगे और मुनर्रिफ अराकीन भी मिल जाएंगे, और जो न्यूट्रलिटी है वो भी मेरे हक में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक का प्रेशर होगा। फिर भी नहीं हुआ, तो फिर आज वजीर आजम को गिवन करना पड़ा है। वजीर आजम को जो वजारत आला का ओहदा है वो परवेज इलाही साहब को ऑफर करना पड़ा है, और MQM भी ऐसे नहीं मानेगी, उन्हें भी कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा, मुनर्रिफ अराकीन भी ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ये जो कल का जलसा था और मकबूलियत का, वजीर आजम कह रहे थे मेरी मकबूलियत देखकर सब वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उनको सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और बहुत बड़ा टास्क है अभी हुकूमत बचाने के लिए जो उन्हें अदा करना है। अच्छा, उस्मान बुज़दार साहब को काफी पहले से कहा जा रहा था कि हटा दिया जाए तो शायद मामला बेहतर हो जाएं। अगर ये फैसला 15 दिन पहले कर लिया जाता तो हुकूमत के लिए कितना साय ऑफ रिलीफ होता, और अब कितने कदम पीछे हटना पड़ेगा वजीर आजम को? मेरे ख्याल है बहुत सारे कदम हैं। 15 दिन के अलावा 3 दिन पहले सहाफियों से मिले और उस्मान बुज़दार की बहुत तारीफ की और दिफा किया उनकी कारकर्दगी का। खुद कहते हैं कि उस्मान बुज़दार को बताना नहीं आता, उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा अच्छी है।
तो कैसे बताएंगे कि उस्मान बुज़दार साहब को मैंने हटा दिया है? क्या खामी है, क्या ऐसी बात है? क्योंकि कहते हैं मैं तो ब्लैकमेल नहीं होता। तो वज़ीर आज़म के लिए ज़ाहिर है ये बहुत सारे कदम पीछे हटे हैं, मगर हुकूमत को अपनी को बचाया है। उम्मीद है कि इससे स्टेबिलिटी भी आए कि अगर हुकूमत बच जाए, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ा टास्क है हुकूमत के पास, तो उससे इस्तेहकाम भी आए, क्योंकि हुकूमत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस किस्म की जो गिव एंड टेक होती है, तहरीक अदम एतमाद का आना, और फिर ज़ाहिर बड़े मुश्किल फैसले के लिए लेने हैं, वो वज़ीर आज़म अब नहीं ले पाएंगे IMF के प्रोग्राम में होते हुए। तो इसलिए ये क्योंकि वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन आया, देखते हैं कि वज़ीर आज़म क्या फैसला करते हैं। शाहज़ेब, फिर हम ये समझ सकते हैं कि इस क्राइसिस ने कुछ और नहीं तो इमरान खान साहब को थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मैनेजमेंट जरूर सिखा दी है। जाहिर है पॉलिटिकल मैनेजमेंट खुद कैसे की जाती है वो सिखाती है। जाहिर है हुकूमत की तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो ही रही थी, खुद किस तरह की जाती है और किस तरह आपको फिर खुद मिलना भी पड़ता है, और एक दफा नहीं बार बार मिलना पड़ता है, और आपके मिलने से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है और आपके जज्बे से सिर्फ फर्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है जब कोई और आपकी मैनेजमेंट ना कर रहा हो, आपको खुद करनी पड़ रही हो। तो ये जरूर सीखा। आखिरी सवाल आपसे, आज फैयाजुल हसन चौहान जो कि तर्जुमान है हुकूमत पंजाब के, उनकी जानिब से आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, आज दोपहर में, तो और बताया जा रहा था कि जो तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने बहुत काम किया है और वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सरप्राइज ऑपोजिशन के लिए तो है ही है, ये वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए भी है? मैं ख्याल उस्मान बुज़दार साहब को हिंट जरूर मिल रहे थे, मगर ज़ाहिर पार्टी का अरकान को नहीं पता था, मगर उन्हें आखिर तक उम्मीद जरूर थी जब वज़ीर आज़म, उन्हें पता चले कि 2 दिन पहले तक वज़ीर आज़म मेरी तो कारकर्दगी की तारीफें कर रहे हैं, तो मुझे कैसे निकालेंगे। तो जाहिर है उन्हें ये तासुर था अभी, मगर उनको निकालने के लिए कुछ मैनेजमेंट की जरूरत है, जो परवेज इलाही साहब को भी तरीके साहब के साथ साथ करनी पड़ेगी। पहले तरीके साहब खुद करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें जहांगीर तरीन ग्रुप है, जिसमें चीना ग्रुप है, जिसमें अलीम खान ग्रुप है। इन तीनों ग्रुप्स को मनाना अब इस वक्त सिर्फ तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं होगी, परवेज इलाही साहब की भी जिम्मेदारी होगी अगर वो उस्मान बुज़दार को हटा के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने ग्रुप में, जहांगीर तरीन ग्रुप में, अलीम खान ग्रुप में भी वज़ारत आला के अपने उम्मीदवार मौजूद हैं। तो अभी खुद परवेज इलाही साहब के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है वज़ारत आला के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।